बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नवी साबरी हियर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो कॉन्टिनेंट्स वाली जो हमारी सीरीज है करंट अफेयर्स के बेसिक लेक्चर्स की, उसमें नॉर्थ अमेरिका पे हम बात करेंगे। नॉर्थ अमेरिका वो कॉन्टिनेंट है जो कि एक्सट्रीम साउथ में है, एक्सट्रीम नॉर्थ में है, लेकिन वो वेस्ट वाली साइड पे, एक्सट्रीम वेस्ट का एरिया हम उसे कहते हैं। ये कॉन्टिनेंट है, ये आप समझ लें कि ग्लोब को थोड़ा सा नीचे की तरफ घुमाया गया है। ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन है, जमा हुआ समंदर है, पानी ही पानी है, और ये नॉर्थ ओशन है। इसके नीचे इधर को हम आए तो ये सारा ग्रीन वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अच्छा, अब ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसमें अब ये देखें कि ये डिफरेंट साइड्स पे डिफरेंट एरियाज हैं। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से बेसिक इंफॉर्मेशन भी देखते हैं और दोबारा से मैप भी देखते हैं। ये एरिया है इसका, ये पॉपुलेशन है, क्रिश्चियनिटी इनका सबसे बड़ा रिलीजन है, मेजॉरिटी ही उन्हीं की है। और फिर उसके बाद नो रिलीजन वाले लोग भी काफी हैं। फिर उसके बाद जुडाइज्म यानी कि ज्यूइज्म जिसे बोलते हैं, यहूदियत। इसमें इस्लाम, मुसलमानों से ज्यादा यहूदी इस पूरे कॉन्टिनेंट में आबाद हैं। टोटल हमारे इसमें कंट्रीज जो हैं वो 23 हैं। अच्छा, टोटल कंट्रीज तो 23 हैं, लेकिन ये कंट्रीज जो 23 कंट्रीज हैं, ये तो सिर्फ नाम के ही हैं। बाकी मेजर कंट्रीज तो इसमें कितने के हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मेजर कंट्रीज हैं इसमें तीन। ये सबसे दरमियान में, इसको हम कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका का एरिया है। उससे ऊपर ये वाला सारा कनाडा का एरिया है। ये एक वो जो स्टेट है हवाई, और उस तरह की स्टेट्स, ये अमेरिका ही की स्टेट्स हैं। जो यहाँ से अमेरिका कनेक्टेड है सी के थ्रू उनके साथ, कनाडा से भी आगे हैं ये। फिर नीचे मैक्सिको है। ये तीन, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ये तीन कंट्रीज हैं जो मेन है। बाकी ये छोटे छोटे जजीरे हैं, ये कुछ कनाडा के साथ हैं। ये ग्रीनलैंड का एरिया है, वो दूसरी तरफ यूरोप का जो डेनमार्क एरिया, डेनमार्क का यहाँ पे कब्जा है। ये डेनमार्क का आइलैंड है, ये बहुत बड़ा आइलैंड है, लेकिन इतना नॉर्थ में है, इतना बर्फ वाला है कि आबादी यहाँ बहुत कम है। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे अगर आते हैं तो मैक्सिको, और मैक्सिको के नीचे यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज हैं। अब ये जो सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज हैं, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही काउंट होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं और बहुत सारे हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज भी है, पनामा है, और इस तरह के बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं। तो ये सारे मिला के, या कुछ ऊपर कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, वो मिला के बन जाते हैं 23 कंट्रीज। अदरवाइज तो मेनली इसमें 3 कंट्रीज ही हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको। अच्छा, अब इस हवाले से अगर हम देखें तो जियोग्राफिकली ये वाला ओशन जो है ना, ये अटलांटिक ओशन है। मतलब इसके राइट साइड पे यानी कि ईस्ट वाली साइड पे अटलांटिक ओशन है नॉर्थ अमेरिका के, और लेफ्ट वाली साइड पे ये पैसिफिक ओशन है। और ये सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज हैं जो बहुत क्लोजली कनेक्ट करते हैं अटलांटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को। ठीक है, और इन कंट्रीज के अंदर डिफरेंट कैनाल्स बनाई गई हैं जो बड़ी टेक्निकली बनाई गई हैं, जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती हैं। अच्छा, अब रह गई बात ये कि ये एरिया पाकिस्तान के साथ किस तरह से रिलेटेड है। तो यस, इसमें यूएसए है, अमेरिका है, और अमेरिका पॉलिटिकली पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात में इन्वॉल्व होता है। पाकिस्तान जब दो दो ब्लॉक्स में दुनिया बटी हुई थी, अमेरिकन ब्लॉक और रशियन ब्लॉक, तो पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में था। तो इस तरह करके पाकिस्तान के साथ अमेरिका का ताल्लुक तो बहुत क्लोज है, पूरा जब से पाकिस्तान बना है। अच्छा या बुरा जैसा भी ताल्लुक रहा, लेकिन ताल्लुक तो है और अभी तक कायम है। ठीक है, और जाहिर है कि अमेरिका एक बड़ा कंट्री है, पूरी दुनिया में उसका उसका इन्फ्लुएंस है।
वो जिस तरह का ताल्लुक वो रखना चाहता है आगे से पाकिस्तान भी उसी तरह का ताल्लुक रख लेता है। मतलब ये है कि हिस्ट्री में अगर हम देखें तो यूएसए के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, वो अच्छे या बुरे हर तरह के रहे हैं। अच्छे या बुरे हर तरह के ताल्लुकात रहे हैं और उन ताल्लुकात में कई दफ़ा बहुत गर्मजोशी भी देखी गई, लेकिन कई दफ़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी आए। तो लेकिन बहरहाल नॉर्थ कोरिया कॉन्टिनेंट इस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर के लिए काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।